मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आज अष्टानी का महापर्व का अंतिम दिवस है। विगत 8 दिवसों से हम अष्टानी का महापर्व के इस पावन मंगल महोत्सव पर श्री नंदीश्वर दीप पूजन विधान के माध्यम से और जिनवाणी माँ के स्वाध्याय के माध्यम से जैन दर्शन की महिमा, जिन मंदिरों की महिमा, जिन प्रतिमाओं की महिमा और साथ में निज प्रतिमा की महिमा को जान रहे थे। वस्तु स्वरूप को, जैन सिद्धांतों को, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जान रहे थे। यह जो अष्टानी का महापर्व है, यह अष्टानी का महापर्व नोट करना, यह सर्वज्ञ भगवान की सत्ता को बताता है, केवल यान की सत्ता को बताता है, जैन दर्शन की महिमा को बताता है। 8वें नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम जिन मंदिर बने हैं। कितने मंदिर? 52 अकृत्रिम जिन मंदिर बने हुए हैं और एक एक मंदिर हजारों हजारों फीट लंबा चौड़ा ऊंचा है। कितने फीट? हजारों फीट। और इसकी लीड चेंज कर, दूसरी लीड दे दो वहां से एक। और उन मंदिरों में सभी लोग यहाँ देखें, जो व्यवस्था कर रहे हैं उन्हें करने थे। और एक एक मंदिर में आपको पता है कितने भगवान हैं? ये अपने मंदिर में कितने भगवान हैं? 5। यहाँ 5 भगवान हैं। वहाँ कितने भगवान हैं? 108। 108। इतने सारे भगवान। विशुद्धि कितने भगवान हैं? 108। 108 भगवान। और वो कितने बड़े हैं पता है आपको? कितने बड़े हैं? 500 धनुष। 500 धनुष का मतलब है 3000 फीट ऊंचे। कितने? विचार करो जरा, 3000 फीट ऊंचे भगवान। एक फीट इतना, अब लगाते जाओ, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। कितने फीट ऊंचे? 3000, 3000 फीट। और ऐसे भगवान, जैसे भगवान बैठते, बैठो जरा भगवान जैसे बैठो सब, बैठो, हाँ ऐसे, ऐसे भगवान। एक मंदिर में कितने भगवान? 108। और मंदिर कितने हैं? 52। 52। तो 52 इंटू 108 बराबर 5616 भगवान। कितने? 5616 भगवान। कहाँ पर है? नंदीश्वर द्वीप में। और वहां पर मनुष्य नहीं जा सकते, देव जाते हैं, देव। और एक दिशा में एक तरह के देव दर्शन पूजन भक्ति करते हैं, दूसरी दिशा में दूसरे तरह के, ऐसे वो क्रम से बदलते हैं, क्रम से। कितने देव जाते हैं? विशुद्धि पापा जी का क्या नाम है?
विकल्प क्या बोल रही है? विकल्प नाम है? अच्छा, प्रकल्प। सुनने में दिक्कत हो रही है हमें। प्रकल्प जी, इतने देव देवी जाते हैं वहां पर, है संख्यात। और 24 घंटे, इन 8 दिनों में 24 घंटे उन्हें भूख प्यास की टेंशन नहीं है। दुकान धंधे व्यापार का कोई विकल्प नहीं है। शरीर में थकान होती नहीं है। समर्थ, हर तरह से सामर्थ्यशाली हैं। निरंतर, बस दिन रात का कोई भेद नहीं है। बच्चे होते नहीं है परेशान करें, बाहर लेके जाना पड़े, मोबाइल आता नहीं है, नो प्रॉब्लम। निरंतर 8 दिनों तक, बेटे अच्छे से बैठो, हाँ, निरंतर 8 दिनों तक जिन दर्शन करते हैं। और समपसरण में, सुनना ध्यान से, समपसरण में जो पहले जैन धर्म का जिन दर्शन का, आत्म दर्शन का, स्वरूप जाना समय समय सार का, स्वरूप को जानकर, भगवान के स्वरूप को जानकर, उनसे अपनी महिमा जानकर सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ग्रहण करते हैं। अनगिनत और अनादि काल का अज्ञान, मिथ्यात्व और कसाय का नाश करते हैं। और मोक्ष का रिजर्वेशन पक्का। आपको पता है मोक्ष का रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? पता है किसी को? मोक्ष का रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? बच्चों से पूछें पहले। आपको गॉड बनना है कि डॉग बनना है? जल्दी बोलो। जीओडी बनना है कि डीओजी बनना है? क्या बनना है? विशुद्धि। डीओजी की जीओडी? जीओडी मतलब क्या होता है? गॉड। गॉड मतलब भगवान। और डीओजी मतलब भव। सुनना जरा ध्यान से। सम्यक दर्शन का मतलब है, नोट करो, अब यह जीव कभी नरक में नहीं जाएगा, व्यंज गति में नहीं जाएगा। क्या कहा? सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन का मतलब कभी जीव ये नरक में नहीं जाएगा, नारकी नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, डंडे नहीं पड़ेंगे, गर्मी सर्दी की बाधा नहीं होगी, भूख प्यास की बाधा नहीं होगी, मार काट नहीं होगी, त्रियंच नहीं बनेगा। त्रियंच मतलब वायु का एक, वनस्पति का एक, जल का एक। इल्ली नहीं बनेगा। चीटी चीटा, देखते हैं चीटी चीटा, अपने पैर के नीचे दब के मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, हिलते हैं। अब कभी चीटा नहीं बनेगा, चीटी नहीं बनेगा। कौन? जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो। बिल्ली नहीं बनेगा, चूहा नहीं बनेगा। बनना है? कुत्ता बनना है? सुअर बनना है? सुअर क्या खाते हैं? सुअर क्या खाते हैं? बोलो। जो शुद्धात्मा नहीं जानेंगे, शुद्ध भोजन नहीं करेंगे, उन्हें सुअर बनना पड़ेगा। तैयार? सुअर बनना है? हाथ खड़े करो, कितने बच्चों को सुअर बनना है? हाथ खड़े करो। बनना है किसी को सुअर? बनना कि नहीं बनना? तो क्या बनना है? भगवान। एक शब्द बोलो, क्या बनना है? क्या बनना है? भगवान। देखो, जो भगवान बनते हैं उन्हें नरक में नहीं जाना पड़ता। आपके यहाँ तो कितने नरक के चित्र बने हैं नीचे, देखिए आपने चित्र, पाठशाला की दीदी ने दिखाए कि नहीं दिखाए? नरक के चित्र। कैसी दुर्दशा है बोलो। और यह जीव कभी अब स्त्री नहीं बनेगा, पुस्तक नहीं बनेगा, अंधा, लंगड़ा, लूला, दरिद्र नहीं बनेगा। इसका चमत्कार है ये जिन दर्शन, और जिन दर्शन से निज दर्शन। कौन से पर्व की महिमा चल रही है? कहानी का पर्व की महिमा, हिंदी स्वर की महिमा। ये नहीं बनेगा। और
देवों में भी निचले वाले देव, हवनवासी, यंत्रवासी और ज्योतिषी देव, ये सूर्य चंद्रमा है ना, ये ज्योतिषी देवों के विमान हैं, रहने के घर हैं, वहां महल बने हैं और जिन मंदिर हैं। कहाँ पर? सन और मून पर। विकल्प जी, पता कि नहीं पता? नहीं पता? स्वाध्याय करो भैया। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय का नियम तो लेना चाहिए। कितने घंटे? और आपको कुछ नहीं करना, दोनों टाइम यहाँ पर स्वाध्याय चलता है, क्लासें चलती हैं, गोष्ठी चलती है, पाठशालाएं चलती हैं। तो जरूरत है 24 घंटे में से आपको 2 घंटे यहाँ आने की। आ सकते कि नहीं आ सकते? अरे आ सकते कि नहीं आ सकते? ताकत है कि नहीं अपन में आने की? क्या कहें? आप दिल्ली में नहीं हो, मुंबई में नहीं हो, बेरोजगार नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, क्या दुर्दशा है लोगों की? नहीं, आधी जिंदगी तो ट्रैफिक जाम में निकल जाती है। नहीं निकल जाती? कैसे निकल जाती है बोलो आप? कैसे निकल जाती है? हम भाग्यशाली हैं, छोटा सा नगर है, शांत नगर है, न भूकंप न तूफान नहीं आते ना कुछ यहाँ पे। बढ़िया जैन शासन, जैन कुल, मनुष्य पर्याय, अच्छे माता पिता, अच्छी आजीविका, सब साधन मिल गए। नोट करो, पुण्य का दुरुपयोग पापोदय को आमंत्रण है। एक साथ बोलो, सब बच्चे बोलेंगे। यहाँ सुनो बेटा ध्यान से सब। पुण्योदय का दुरुपयोग पापोदय को आमंत्रण है। बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे युवा प्रक्षाल करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सुनो, आप डॉक्टर को सुनाओ, तो जब डॉक्टर बोले तब भाग जाओ, क्या होगा? क्या कहा? कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हम डॉक्टर को तो सुनाए और डॉक्टर की न सुने। रोग ठीक होगा? बीमारी मिटेगी? तकलीफ दूर होगी? नहीं होगी। अरे एक बार डॉक्टर को 19-20 कम सुना दो, लेकिन डॉक्टर की पूरी सुनो। समझ में आ रहा है? तो 2 घंटे स्वाध्याय, 2 घंटे मंदिर में आना, सुबह शाम, कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते कि नहीं कर सकते? ये तो बहुत बढ़िया, यहाँ तो बहुत अच्छी पाठशाला चलती है, देखकर ही मन प्रसन्न हो गया। बहुत बढ़िया गोष्ठियां चलती हैं, वो मतलब हर तरह से। लेकिन जो नए लोग हैं, जो नहीं जुड़े, उनको ये प्रेरणा है। अच्छा, इससे क्या होगा? हम मंदिर आएंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, तो देवसास गुरु का लाभ होगा। है? कौन का लाभ होगा? किसका? ट्रस्टियों का? पंडित जी का? किसका लाभ होगा? हम यदि इस अमृत को पिएंगे तो किसका लाभ होगा? हमारा लाभ होगा। क्यों? अपन मैंगो खाएंगे, कौन को मजा आएगा? उसको मजा आएगा। वो कोई करेला खाए तो उसे क्या होगा? उसका मुंह कड़वा होगा। और अपन मैंगो खाएंगे तो अपना मुंह मीठा होगा। ऐसे ही जो पंचेंद्रिय के विषयों का दुकान घर गृहस्थी, उन्हीं उन्हीं में लगे रहेंगे तो उनका मुंह क्या होगा? कड़वा होगा। पाप कर्म का बंद होगा और क्या होगा? डॉग बनेंगे, नरक में जाएंगे, डंडे पड़ेंगे। समझ में आया? तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ये फल है। यह जीव अल्प काल में सिद्ध बनता है, भगवान बनता है, अनंत ज्ञानी अनंत सुखी हो जाता है। क्या हो जाते हैं? बोलो, सब बच्चे पढ़ रहे हैं काय के लिए? ज्ञान के लिए। अभी स्कूल की पढ़ाई, नॉलेज हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, पढ़ रहे कि नहीं बन रहे? कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए। लेकिन सुनो, कितने दिन? कितने दिन? और एसपी कलेक्टर मतलब आपके जिले के सबसे ज्यादा दुखी। क्या कहा? टेंशन वाले। और एक एक कोई भी शूद्र
कोई भी आदिवासी वो विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, पढ़ा लिखा नहीं है, और वो भी कहता है एसपी जरा, कलेक्टर, बोलो नहीं बोलते कि जितने बड़े पद हैं वो बिहार में एक रबड़ी देवी, नहीं वो मुख्यमंत्री बन गई थी, दूध वाली, मतलब वो सारे बड़े बड़े एसपी कलेक्टर कमिश्नर नहीं, उनके नीचे जी मैडम, जी मैडम, बोलो। ये दुनिया की शिक्षा जो कुछ भी है इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये जैन धर्म की पढ़ाई आपको आत्मिक शांति देती है, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से बचाती है। तो सब तैयार है? अरे बोलो। 2 घंटे किसके लिए? अपने लिए, अपने सुख के लिए, बराबर। तो अष्टालिका महापर्व की थोड़ी सी महिमा बताई। कल हमारे वर्तमान शासन नायक अंतिम तीर्थंकर, नाम क्या है? भगवान महावीर स्वामी। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का दिवस है, जिसको हम जानते हैं वीर शासन जयंती के नाम से। इससे जानते हैं वीर शासन जयंती। आपको भगवान महावीर स्वामी की स्टोरी पता है? युवाओं में कौन बता सकते हैं? 10 वाक्यों में, 10 सेंटेंस में भगवान महावीर स्वामी का जीवन दर्शन। देखो ये तो प्रत्येक जैन को पता होना चाहिए। विशुद्धि को पता है भगवान महावीर स्वामी कौन थे? कौन को पता है? आपको पता है? थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बता रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ बेटा बता, अच्छे से बोलो। हाँ, बात है। डरो नहीं, ये समझ लो घर पे बैठे हैं पर कोई नहीं है, मम्मी अकेली है। अब बोलो, क्या बात। वो ये बता रहा है भगवान महावीर स्वामी मतलब, कौन बता रहा है? कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। टाइम अपने पास कम है, जैसे ही पहले 15 मिनट कट गए हैं। सुनिए, लगभग 2620 साल हो गए, लगभग कितने, कितने हो गए? 2620 से ज्यादा हो गए होंगे, 2625। लगभग 2625 साल पहले, हम नोट कर सकते हो, अब तो नोट कर सकते हो अपने मोबाइल में, डायरी में, दिमाग में। लगभग 2625 साल पहले कुंडलपुर में, है ना, नाम सुना है कुंडलपुर, वैशाली, वहां पर राजा सिद्धार्थ और रानी सुशीला देवी, प्रिय तारिणी माता, उनके यहाँ पर एक राजकुमार, एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम क्या था? वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। 5 नाम थे। एक जन्म हुआ बालक का, और 30 साल तक वो राजकुमार रहे। बढ़िया, अपने जैसे आप खेलते हो, पढ़ते लिखते हो, ऐसे ही उनका जीवन रहा। 30 साल बाद अचानक वो आत्मज्ञानी थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तदवा मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे। ऐसे वो राजकुमार वर्धमान को वैराग हो गया। कितनी साल में? 30 साल में, 30 ईयर, ठीक है। और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, नमः सिद्धेभ्य बोलकर, 5 मुष्टि केस नोच करके वो दिगंबर मुनिराज बन गए। राजकुमार से मुनिराज बन गए। कितने साल में? 30 साल में। 12 साल तक वह जंगलों में रहे, आत्म साधना करते रहे। कितने साल? 12 साल। और 12 साल बाद 42 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
वो मुनिराज से जिनराज बन गए। कौन बन गए? जिनराज बन गए। अनंत भगवान बन गए। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। अनंत भगवान बन गए। ठीक है। और अनंत भगवान बन गए, सुनना। और जब अनंत भगवान बनते हैं कोई तीर्थंकर, तो धरती से 5,000 धनुष ऊपर, कितने धनुष ऊपर, उनका शरीर पूरा उठ जाता है। संक्षेप में बता रहे, समपसरण की रचना होती है। और समपसरण की रचना हो गई। किसके समपसरण की? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समपसरण की। कितने साल पहले? लगभग, उसमें से घटा दो, वो 42 साल घटा दो, कितने हो जाएंगे? 2500, लगभग 2580 साल पहले समपसरण की रचना हो गई। समपसरण की रचना हो गई और वहां पर 12 सभाओं में असंख्यात देव और देवियां, मनुष्य, स्त्री पुरुष और त्रियंच, कुत्ता बिल्ली सुअर शेर सर्प नेवला, सब लोग वहां पर ऐसे जाके बैठ गए। और भगवान को 65 दिन हो गए, 66 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिली, दिव्य ध्वनि नहीं खिली उनकी। समपसरण मतलब भगवान की धर्म सभा। एक साथ बोलो, समपसरण मतलब भगवान की धर्म सभा। जब भगवान बैठते हैं, सुनो, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ भगवान का मुंह होता है, लेकिन चमत्कार होता है चारों दिशाओं में। जैसे स्टेडियम होता है ना, स्टेडियम, स्टेडियम होता है, क्रिकेट का मैच होता है, फुटबॉल का, हॉकी का मैच होता है, तो चारों तरफ दर्शक बैठते हैं। ऐसे ही भगवान विराजमान है बीचों बीच, चारों तरफ चार गति के जीव। कितनी गति के जीव? कितने गति के जीव? अरे चार नहीं, 3 गति के। नारकी नहीं आते, 3 गति के जीव, असंख्यात जीव वहां बैठे हैं। लगातार 65 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, भगवान का उपदेश नहीं हो रहा, मौन भगवान। और जो कल का दिन था, तिथि कौन सी है? श्रावण बदी, शुक्ल नहीं, कृष्ण, श्रावण कृष्ण एकम का दिन, जो कल का दिन है, कल की तिथि, उस दिन 66 दिन बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई। और दिव्य ध्वनि का मतलब क्या होता है? ज्ञान कल्याणक के दिन आपने देखा होगा, पंच कल्याणक में भगवान के सर्वांग से, भगवान बोलते नहीं है, ओंठ दंतालु नहीं हिलते भगवान को, बोलने का भाव भी नहीं है, भविभागन बच जोगे वसाए, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, ओम, ऐसी। और जितने जीव वहां बैठे हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में वो दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है, समझ में आती है। तोता को तोता की भाषा में, कोयल को कोयल की भाषा में, संस्कृत वालों को उनकी भाषा में, सबको अपनी अपनी भाषा में, सब समझते हैं दिव्य ध्वनि भगवान की। तो जो वीर शासन जयंती है, वो वीर शासन जयंती का मतलब है कल के दिन लगभग 2580 साल पहले भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिली। मतलब भगवान महावीर स्वामी के प्रवचन हुए। क्या हुए? प्रवचन, दिव्य ध्वनि कहो, प्रवचन कहो, उपदेश कहो, वो कल का दिन है, जैसे हम वीर शासन जयंती के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। पक्का हुआ? पक्का हो गया? ये भगवान मिलने तक की स्टोरी, थोड़ी सी और बता दें वो पूरी हो जाएगी, फिर अपन वीर शासन जयंती की चर्चा करेंगे। भगवान 30 साल में दीक्षा ली, 42 साल में केवल ज्ञान हुआ, और 30 साल पूरे भारत में, पूरे आर्यखंड में भगवान का समपसरण 30 साल तक विहार करता रहा, प्रभावना धर्म की होती रही। संख्यात जीव उनसे धर्मोपदेश सुनकर अपने स्वरूप को समझकर मोक्ष जाते रहे। देखो भगवान तो वहीं बैठे हैं और मोक्ष जा रहे हैं लोग।
जिनकी जैसी आयु पुरुषार्थ वो जा रहे, जाते रहे। इस तरह से 30 साल तक लगभग भगवान उपदेश देते रहे और लगभग 72 वर्ष की आयु में शरीर और कर्मों का नाश करके भगवान सिद्ध बन गए। कहां से भगवान सिद्ध बने? क्या बात है, कोई बात नहीं, भी बाहर से ही बात चल रही है। कहां से मोक्ष गए भगवान? पावापुरी से। उन बच्चों को कम से कम भगवान महावीर स्वामी का जीवन मूल सिद्धांत क्या जैन धर्म है इतना तो पक्का होना चाहिए, कभी भी कहीं बोल दे। बच्चों को नहीं, हम सबको। कोई आपसे पूछ ले आप जैन हो तो बताओ भगवान महावीर स्वामी के बारे में, जैन सिद्धांतों के बारे में, डॉक्टर साहब बता देंगे? बताना पड़े क्या है। तो 72 साल का लगभग भगवान महावीर स्वामी का जीवन रहा, जन्म से लेके मोक्ष तक का उनका सारा। अपन ने मुश्किल से कितने 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट में संक्षेप में उनका जीवन दर्शन देख लिया। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं वीर शासन जयंती की। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, जिन्हें हम बड़े पंडित साहब के नाम से जानते हैं, सबने देखा है या तो आए हैं छिंदवाड़ा में। ऐसे कई भाग्यशाली नगरों में छिंदवाड़ा भी है जहाँ आदरणीय बड़े पंडित साहब गए। बहुत दुर्लभ था उनका भी बिहार जाना, तो आपने देखा है। उन्होंने वीर शासन जयंती की पूजा लिखी है, उसी के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। छंद है, वीरनाथ का दर्शन सबको मंगलकारी, वीरनाथ का शासन सबको आनंदकारी। अब देखो क्या है वीरनाथ का दर्शन? सहज वस्तु स्वातंत्र वीर ने हमें बताया। क्या बताया? सहज वस्तु स्वातंत्र। ओ, क्या है सहज वस्तु स्वातंत्र? इधर देखो, इधर देखो सब। हम जीव हैं, हम जीव वस्तु हैं। शरीर अजीब है, पुद्गल वस्तु है कि नहीं? मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। पढ़ा है? अरे बालबुल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। मैं जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है। पक्का? दो वस्तु हो गई, एक जीव वस्तु, एक अजीब वस्तु। शरीर कौन सी वस्तु है? बोलो, शरीर कौन सी वस्तु है? तो जितने शरीर हैं तो कौन है? और हम कौन है? हम कौन है? पक्का? जीव हो कि अजीब हो? लड़का की लड़की? देखो, अब जीव है कि अजीब है? हम तो लड़का है। विशुद्धि, लड़का हो कि लड़की हो? जीव। पक्का तो कम से कम होना चाहिए। शरीर अजीब है, शरीर छिलका है। शरीर क्या है? छिलका, रैपर। नहीं आ रहा समझ में? इसे जला देते हैं, नहीं जला देते? जला देते हैं। और मैं कौन हूं? जीव। पक्का? इधर देखो, वस्तु स्वातंत्र क्या बताया? तो जीव शरीर का, अजीब का कुछ कर सकता है? नोट कर लो, यदि कर सकता होता तो कोई बीमार नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता, किसी की हड्डी नहीं टूटती, और टूटती तो वो जोड़ लेता। फीवर होता और ठीक हो जाए, क्योंकि हम कर सकते हैं। नोट कर लो, शरीर का हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? ये वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता है। राम, सीता, लक्ष्मण, नाम सुना है? ए, राम, राम, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, सबने नाम सुना है। ये तो भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, तीनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सबके एक से परिणाम है, सबको एक सा ज्ञान है, सबका एक सा धर्म कर्म है? नहीं। रामचंद्र जी मोक्ष गए, सीता जी स्वर्ग गई और लक्ष्मण जी नरक गए। क्यों गए? क्यों गए? स्वतंत्र है। पिताजी विद्वान है,
बच्चा मंदिर ही नहीं आता। क्या कहा? पिताजी मंदिर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, बच्चा कभी स्वाध्याय में नहीं बैठता। क्या है ये? स्वतंत्रता है? नहीं है। बच्चा विद्वान है, पिताजी को नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता, हो सकता कि नहीं हो सकता? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। सिद्ध होगी स्वतंत्रता, स्वरूप स्वतंत्र है। सुनो, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, भोगों में सुख नहीं है, मैं पर का करता नहीं हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान है, एक कसाय चौकड़ी मिट गई, तो भी 96,000 रानियों से शादी का परिणाम है कि नहीं? अरे है कि नहीं? देखो, राग स्वतंत्र है, विमल जी स्वतंत्र है। ये विद्वान है, ये ऐसे हैं, फिर ये शादी क्यों कर रहे हैं, ये दुकान क्यों जा रहे हैं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ऐसे मतलब वैसे नहीं, पागलों जैसे अच्छे कपड़े, अपनी संस्कृति के अनुसार कपड़े, अभी अपन चर्चा करेंगे उसकी, चार की। स्वतंत्र है, क्लियर हुआ? अजीब स्वतंत्र है, और राग भी, पुण्य भाव भी स्वतंत्र है। ये किसने बताया? नोट करो, अंतिम स्वतंत्रता की चरम सीमा, आत्मा शुद्ध है समय सार परिपूर्ण है, भगवान आत्मा है, लेकिन विशेष पर्याय में अज्ञान मूल राग देश की पामरता है कि नहीं? द्रव्य स्वभाव शुद्ध और विशेष पर्याय में अशुद्धता है कि नहीं? देखो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है द्रव्य की और पर्याय की। समझ में आ रहा है कि वस्तु स्वातंत्र किसने बताया? वीर ने, भगवान ने हमें बताया। स्वयं मुक्त हो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। किसका मार्ग? मुक्ति का मार्ग मतलब अभी बताया था हमने, इधर देखो, मुक्ति का मार्ग मतलब अब हमें दुख नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होंगे, विकल्प नहीं होंगे, और भगवान बन जाएंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, मम्मी की डांट नहीं खाने पड़ेगी, होमवर्क करो, बैठो, मोबाइल रखो। ये बंधन है कि नहीं? ग्राहकों का, दिन भर दुकान पे बैठे हैं, एक ग्राहक नहीं आ रहा, बोलो आप। आजकल तो मतलब बड़ी बड़ी डिग्री मिल गई, बड़ी बड़ी डिग्री, लेकिन नौकरी नहीं है, खाने नहीं है, कर्ज लेके पढ़ाई की, भटक रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हर दिन पढ़े लिखे बच्चे, ग्रेजुएट सुसाइड करते हैं। सोचो आप जरा, ये क्या है? ये बंधन है, ये दुख है, ये दुख है। बेटा बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे बंदर है, ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही बूढ़े हैं, ऐसे ही व्यंतर है, ये सब एक से होते हैं। अब क्या कहें, वो भरोसे नहीं है, इनसे बच के रहना चाहिए। क्या बात चल रही थी? स्वयं मुक्त हो हमें मुक्ति का, ओ वे स्वयं सुखी हो गए, पूर्ण ज्ञानी हो गए, और हमें भी ज्ञानी सुखी होने का मार्ग बता गए। बस जरूरत है जिन वाणी को ध्यान से सुनने की और पढ़ने की। बहुत नहीं पढ़ना सुनना, नोट करो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। एक दुकान पर दिन में 100 ग्राहक आए, कितने ग्राहक आए? 100, और माल एक भी नहीं ले गया। कितने ग्राहक आए? कितने ग्राहक आए? एक भी नहीं। साहब हम 5 घंटे स्वाध्याय करते हैं। 5 घंटे स्वाध्याय, बहुत बढ़िया। तुम कौन हो? मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। निगो जाओ। क्या कहा? हम इतने प्रत्युपवास करते हैं, त्यागी है। निगो जाओ। तुम्हें स्वाध्याय से ये पता नहीं चला कि मैं जीव हूँ, अकर्ता भोक्ता तत्व हूँ। नहीं समझ में आई? क्वांटिटी चाहिए कि क्वालिटी चाहिए? क्वालिटी चाहिए। आप 1 घंटे स्वाध्याय करो, लेकिन क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या सीखा, क्या निर्णय हुआ, रिजल्ट क्या है, ये होना चाहिए। जैसे बात आई है तो अपन चालू कर रहे हैं वीर शासन। नोट करो,
वीर शासन 4 अनुयोगमय है। कैसा है? बोलो भैया। 4 अनुयोग नाम पता है? विशुद्धि 4 अनुयोग के नाम पता है? पप्पा से पूछो। हाँ बताओ पप्पा। प्रथमानुयोग बोल रहे हैं ना पापा जी, बोलो। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, परिणानुयोग, द्रव्यानुयोग। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, द्रव्यानुयोग। पक्का? पक्का। पहले चरणानुयोग की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा रत्नगंध साहब का 4 ग्रंथ। आलू में अनंत जीव होते हैं, गाजर मूली में अनंत जीव होते हैं। अब क्वालिटी की क्वांटिटी क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। आलू में अनंत जीव होते हैं, गाजर मूली में अनंत जीव होते हैं, रात्रि भोजन करने में अनंत जीवों की हिंसा होती है, बाजार का वृक्ष खाने में अनंत जीवों की हिंसा होती है। अब इसका स्वाध्याय। ओ, अनंत जीवों का घात। खाने को तो अनंत चीजें हैं। अनंत मतलब खाने को तो कितनी चीजें हैं। काजू, पिस्ता, बादाम नहीं है? एप्पल, मैंगो, कितनी चीजें हैं। दाल, रोटी, चावल। जरूरी है हम आलू खाएं, प्याज खाएं, लहसुन खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं? जरूरी है? अनंत जीवों का घात, अनंत कर्म का बंधन। और फल में नरक और तिरंज। फल में क्या है? नरक तिरंज। बोलो। उसका नाम है स्वाध्याय। ओ, उसका जब तक हमें भाव वासन ना हो जाए। आलू में क्या है? आलू में क्या है? आलू में क्या है? सुनो। आलू में अनंत जीव दिख रहे हैं। आलू नहीं दिख रहा, क्या दिख रहे हैं? अनंत जीव। स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी मतलब कांजी स्वामी, कहते थे इसमें हमारे भूतकाल के अनंत माता पिता हैं। किसमें? आलू गाजर मूली में भाई बहन हैं। और सुनो, भविष्य के अनंत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु हैं। बोलो आप। ये वीर शासन है। वीर शासन मतलब जो हमें चरणानी के ग्रंथों में बताता है क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, बताता है। कौन देवसास गुरु है, कौन कुदेव आदि है। समझ में आ रही है बात? सट आवश्यक, वेद पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देखो आप कहोगे हम कैसे तप करें, हम कैसे संयम करें? संयम का मतलब है आप दिन में 20 बार मत खाओ, 5 बार का नियम ले लो, ये संयम है। अष्टमी चतुर्दशी हम 2 बार खाएंगे, रात्रि में कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। सुनो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज तो सारे डॉक्टर बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं, आप क्या करो? संयम है इसका नाम। फालतू बातें नहीं करेंगे, फालतू चीजें नहीं देखेंगे। ये क्या है? इच्छाओं का विरोध। इसका विस्तार आप करना, विस्तार आप करना। तो चरणानी योग हमें क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये सारी बातें बताता है। ये वीर शासन है। वीर शासन मतलब वीर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुआ 4 अनुयोगमय संविधान। क्या कहा? एक साथ बोलो। संविधान। देखो, बाजार की बनी चीज, होटल की बनी चीज, कैडबरी, और क्या क्या खाते हैं वो, मैगी, और क्या क्या नाम बताओ है? हाँ, बोलते जाओ। हॉट डॉग, गरम कुत्ता, ठंडी बिल्ली है, क्यों? पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और सेंचुरियन। क्या है? मंचूरियन। ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से। बाजार की जितनी बनी हुई वस्तुएं हैं उन सब में कभी छिपकली निकलती है, निकलती है?
कॉकरोच निकलते हैं, इल्ली निकलती है। मैंगो जूस बाजार का, उनने उसमें इल्ली थी आम में, सड़े आम में, उनने ऐसे बस डाल दिया, लो पियो विशुद्धि मैंगो जूस पीना, इल्ली वाला। टूटी फूटी क्या क्या आता है बोलो। सब में अनंत जीव है, शुद्ध है, स्वास्थ्य को हानिकारक है, पीना कि नहीं पीना बोलो। बाजार का जूस, फ्रिज में 5-7 दिन की जितने सड़ी चीजें रखी थी सब उनने डाला, उसमें इतनी सारी शक्कर सैकरीन डाली, लो जूस। अनंत जीव। अनार होते हैं, अनार, अनार का दाना चिकना, गला हुआ, काला, होते हैं दाने, उसमें असंख्या जीव हो गए। सोचो जरा। चरणानी बताता है, हमें दृष्टांत में क्या बता रहे थे, यदि आपको पता चले इसमें छिपकली गिर गई इस भोजन में, भोजन करोगे? कॉकरोच गिर गया, बोलो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मर जाएंगे। ऐसे सुनो, ये एक भव का मरना और अभक्ष खाकर अनंत जीवों की हिंसा करके अनंत भवों में मरना, बोलो मंजूर है? अरे मंजूर है कि नहीं? ये चरणानियों भगवान महावीर स्वामी का कहा गया, नोट करो, नोट करो सब लोग को। निकलने में बेटा निकल लो। क्या बोल रहे थे? नोट करो, सुनना ध्यान से। जैन धर्म में, जिनवाणी में, चार अनुयोग में जो कुछ भी कहा गया है वो परम सत्य है। क्यों सत्य है? नोट करो, क्योंकि झूठ दो कारणों से बोला जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब, कितने कारणों से? दो कारणों से। नंबर एक अज्ञानता के कारण, नंबर दो राग द्वेष के बस होने के कारण। पहला कारण बोलो अज्ञानता, दूसरा राग द्वेष पक्षपात के बस होकर। समझ में आया? अब देखो, हम आपसे पूछे, पूछे कि नहीं पूछे बोलो। यहां पर अभी कितने श्रोता बैठकर स्वाध्याय सुन रहे हैं बोलो? विकल्प जी, डॉक्टर साहब बताओ। तो देखो, आपको पता नहीं है ना, जो कुछ बोलेगे गारंटी से झूठ होगा। बोलो छिंदवाड़ा में कितने कौए हैं? भैया अभी कौए पूछ रहे छिंदवाड़ा के। अच्छा बताओ, आपके सिर में कितने बाल हैं बोलो? आपके मुंह में कितने दांत हैं? सबके में 32 नहीं होते, पता ही नहीं है, कभी गिने ही नहीं है। तो बिना जाने जो कुछ बोलोगे वो कैसा होगा? झूठ होगा। नोट करो, हमारे भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ हैं। कौन है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सर्व प्लस ज्ञा, सर्व के ज्ञाता। तीन लोग, तीन काल, सारे द्रव्य गुण पर्याय कालवर्ती एक साथ एक समय में जानते हैं। सारे मैच, सारी फिल्में, सारे सब्जेक्ट उन भगवान के ज्ञान में है, नहीं है? सब। इसलिए वो पूर्ण ज्ञानी होने से, अनंत ज्ञानी होने से, उनकी दिव्य ध्वनि में, जिनवाणी में, चार अनुयोग में जो भी आया है वह परम सत्य है। कौन ने देखे आलू में जीव? कौन ने देखे आठ कर्म? कौन ने देखा नंदीश्वर? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके दादाजी के दादाजी थे कि नहीं थे? कौन ने देखे? कौन ने देखे कि नहीं? तो भगवान की वाणी में जो है वो सत्य है। क्यों है? क्योंकि वह सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। आत्मा है कि नहीं? शुद्धात्मा है कि नहीं? कौन ने देखी? अपन ने तो दिखाया, लक्षण से लक्ष्य को दिखाया। बोलो भजिए में नमक दिखता कि नहीं दिखता बोलो? अरे दिखता कि नहीं दिखता? शिकंजी में
शक्कर दिखती कि नहीं दिखती? किससे दिखती है? ज्ञान से। और किससे दिखती है? शक्कर के नियत चिन्ह से, जिसे लक्षण कहते हैं। अपन ने तो पढ़ाई अभी, पूरी पढ़ाई की। दूसरा, झूठ कैसे बोला जाता है? राग द्वेष, पक्षपात। इधर देखो, एक क्लास है, 50 विद्यार्थी हैं, और एक बच्चा गुरुजी की सेवा करता है, हाथ पैर दबाता है, सब्जी ले आता है, बच्चों को खिलाता है, दूध भी ले आता है। तो शिक्षक को वो बच्चा कैसा लगेगा? अरे बोलो, वो बच्चे की अटेंडेंस कम है, गोल हो जाता है, पढ़ता नहीं है ढंग से। लेकिन कोई पूछे आपकी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, तो गुरुजी कौन को बताएंगे? कभी कोई गड़बड़ हो गई और उसने की, बहुत बड़ा कोई दंड हो सकता है, फाइन हो सकता है, तो गुरुजी को पता है इसने की, नाम बताएंगे उसका? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? पक्षपात, उससे राग है। अरे दो बच्चे, माता पिता को, एक बच्चा सही हो, आज्ञाकारी हो, सुनता हो, पढ़ता हो, तो उसका पक्ष होता है, और दूसरे का, वहां पे भी वो कोई घटना घटे तो अच्छे का पक्ष ले ले और बुरे को पनिशमेंट दिलवा दे। बेटे नहीं करो, इधर देखो, तो उसको कुछ भी करने दो, आप यहाँ देखो। ठीक है? तो जो झूठ बोला जाता है वो राग द्वेष के, आपको पता है, चाहे सांसद की शपथ हो, चाहे विधायक की शपथ हो, वो सेरेमनी होती है, चाहे प्रधानमंत्री की, चाहे मंत्री की, उसमें क्या बोलते हैं? किसी भी राग द्वेष या भय पक्षपात के बिना, बोलते हैं, आपने सुना होगा। वहां भी वीतरागता की शपथ होती है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री किसी गलत व्यक्ति को 1 रुपए की भी नौकरी नहीं लगवा सकता बिना आपकी योग्यता के। यदि सिद्ध हो जाए तो प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। देखो वहां पर भी वीतरागता का शासन चलता है, बाहर भी, बाहर भी। तो भगवान की वाणी में जो आया है वो सत्य है कि झूठ है? बोलो, कर्म है कि नहीं, बनते कि नहीं बनते, उसके होने में नाटक होता कि नहीं होता? होता है। कौन ने देखे? 8 कर्म, 148 प्रकृति, कौन ने देखे? देखो, चारों अनियों परम सत्य है। क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ, वीतराग, तीसरा विशेषण हितोपदेशी भगवान की वाणी है। पहली चीज क्या बताई? सर्वज्ञ, दूसरी वीतराग, तीसरी हितोपदेशी, सब जीवों के हितोपदेशी है, इन लोग के सारे जीवों के हितैषी भगवान महावीर स्वामी। पानी छान के पियो, उनका भी हित। आलू गाजर मूली मत खाओ, उनका भी हित। पत्ते मत तोड़ो, अनछने पानी का प्रयोग मत करो, उनका भी हित नहीं है। अरे पत्नी को पत्नी मत देखो, पत्नी को पत्नी देखना पाप है, क्या कहा राजेश जी? पत्नी मत देखो, क्योंकि पत्नी देखोगे तो अपने को पति देखोगे, फिर दबाने का भाव, हीनता का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? नौकर को नौकर मत देखो, पशुओं को पशु मत देखो, पशु नहीं है, हम और आपकी तरह वो भी जीव है, गुण गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा है। ये अलौकिक दृष्टि, अलौकिक दृष्टि समझ में आ रहा है सबको? तो जिनवर्स ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण ज्ञानी, वीतरागी और हितोपदेशी भगवान के द्वारा कहा गया है। लो, आपकी मैं झूठ बोल सकती है? मैं झूठ बोलेगी? मैं झूठ बोलेगी? आपके हित के लिए झूठ नहीं बोलेगी वो आपसे। बोलो, कोई हिंसक चीज है, हिंसक मतलब आपकी स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, वो पिला दे, लो बेटा पी लो बहुत अच्छी है, बोल सकती है? नहीं बोल सकती। हित की बात है उसके ज्ञान में। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी
उनके द्वारा कहा गया जिन शासन, 4 अनुयोग, संविधान, उसमें कोई भी चीज झूठ नहीं है। अरे शास्त्र तो पुराने हैं, आजकल तो लाइट आ गई, ये साधन आ गए, पहले नहीं थे कुछ भी। अब रात में भोजन कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे आज तो विज्ञान कह रहा है और अपन प्रत्यक्ष देखते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है जीवों की उत्पत्ति होती है। बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना के वायरस ने तो पूरी दुनिया को सब समझा दिया अच्छे से। कल्पना कर सकते थे पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी? कोई कल्पना नहीं कर सकता। महीनों तक सब बंद, पूरे देश बंद, ट्रेन, प्लेन, दुकान, आना जाना, स्कूल बंद रहे कि नहीं रहे कोरोना में? बोलो आप, किसकी ताकत थी? एक वायरस। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कौन ने देखा? कौन ने देखा? वैज्ञानिक बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं। आपको सर्दी जुकाम हुआ, घबरा गए, पहुंचे, उनने जांच की, कोरोना नहीं है। कैसे बता दिया? वो वायरस दिख रहा है लैब में, वो दिख रहा है वायरस। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी के ये 4 अनुयोग, 4 अनुयोग। कौन से अनुयोग की बात चल रही थी? चरणानुयोग, सब बता दिया। कर्णानुयोग, 8 कर्म होते कि नहीं होते? ये 3 लोक का नक्शा है कि नहीं सब? नीचे 7 पृथ्वियां, नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, ये कौन ने बताया? सारा गणित, भूगोल, परम फिलॉसफी कौन ने बताई? भगवान महावीर स्वामी ने। सुनो, शरीर को अपना मानोगे, अनंत कर्म का बंध। भोगों में सुख मानोगे, अनंत कर्म का बंध। शरीर को अपना नहीं मानोगे, भोगों में सुख नहीं मानोगे, लिखो, अनंत कर्म का बंध नहीं होगा। शरीर होगा, भोग भी होंगे, भोग के भाव भी होंगे, लेकिन अनंत कर्मों का किसने बताया? भगवान महावीर स्वामी। कर्णानुयोग पूरा, कर्म फिलॉसफी। तीसरा प्रथमानुयोग। कौन सा नियोग? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग मतलब आदिनाथ भगवान हुए, आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। एक पूर्व में कितने वर्ष? असंख्यात असंख्यात वर्ष। समझ लो इतनी बड़ी आयु, सब गप्पे हैं। कितने बड़े थे? 500 धनुष ऊंचे। एक धनुष बराबर 6 फीट। कितने बड़े हो गए? 3000 फीट। अरे सब गप्पे हैं। ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? 1 लाख योजन। अरे भैया, जैन धर्म में तो सब, अरे प्रथमान योग पूरा स्वरूप का ज्ञान करा है। 24 तीर्थंकर हुए, रामचंद्र जी हुए, हनुमान जी हुए, भगवान बने त्रिग्रंथ मुनि होकर। कौन बता रहा है? प्रथमान योग। सुनो, पापी भी परमात्मा बन गए, अंजन चोर बने कि नहीं बने? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। समझ में आ रहा है? नमोकार मंत्र की महिमा, भगवान बन गए, बने कि नहीं बने? ऐसे ही हम भी स्वरूप जानकर पापों का नाश करके भगवान बन सकते हैं। देखो आप, तेरे गए सब। कौन बताता है पाप का फल, पुण्य का फल और भेद विज्ञान पूर्वक धर्म का फल? कौन बताता है? पूरा प्रथमान योग, पूरा सत्य है सारी बातें। और चौथा अनुयोग, समय भी आपका हो गया। चौथे अनुयोग का नाम बोलो। ये मार्मिक है, मार्मिक है। द्रव्यानुयोग क्या बताता है? सामान्य रूप से कहेंगे 6 द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 समझ में आया? भेद विज्ञान की कला संक्षेप कर रहे हैं, पर द्रव्यान योग बताता है तुम भगवान हो। कौन हो? खाते खाते, पाप करते करते, दुकान पे बैठे बैठे। सुनो, नोट करो, जैसा बता रहे हैं नोट करना। हम खाने के परिणाम को भगवान नहीं कह रहे, शरीर को भगवान नहीं कह रहे,
स्त्री पुरुष को भगवान नहीं कह रहे हैं, इनसे भिन्न एक ज्ञान स्वरूपी वस्तु आप हो। क्या कहा? तो समझ में आ रहा है? भगवान किसे कह रहे हैं? शरीर को भगवान नहीं कह रहे, पाप भाव को भगवान नहीं कह रहे विमल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुभ भाव को भगवान नहीं कह रहे, इन द्रव्य भाव नो कर्म से भिन्न एक ज्ञानमयी जीव है कि नहीं, हम उस जीव को भगवान कह रहे हैं। बोलो, खदान में सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। 50 किलो का एक स्वर्ण पाषाण और उसमें 500 ग्राम सोना है, तो 500 ग्राम सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। तो वो इतनी प्रोसेस करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, समय शक्ति ज्ञान लगाते हैं। यदि उसमें शुद्ध सोना नहीं होता तो निकालता कौन? 1 किलो दूध में कितना घी रहता है? बोलो भैया, अरे बोलो भैया, सुनना। बकरी के दूध में, गाय के दूध में, देखो जितना घी है जिसमें उतना निकलता है। और दूध और घी एक है कि अलग अलग है? बोलो, दूध और घी एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। यदि अलग नहीं होते तो अलग नहीं होते, साइंस है। सुनो, शरीर, कर्म, कसाय और भगवान आत्मा एक है कि अलग अलग है? जोर से बोलो, अलग अलग है। तो मैं कौन हूं? शरीर हूं, कर्म हूं, कसाई हूं कि इनसे रहित भगवान हूं? जो ज्ञान स्वरूपी वस्तु है उस भगवान आत्मा को बताने वाला द्रव्यान योग है। नोट करो, हम भगवान हैं। और जो ज्ञान, विशेष ज्ञान ऐसे अपने भगवान को जानता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, वो भी भगवान बन जाता है। विशेष पर्याय जब भगवान आत्मा को जानती है तो वो विशेष पर्याय भी भगवान बन जाती है। सुनो, पर्याय भगवान बनती हैं, लेकिन मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, रेडीमेड भगवान हूँ। कैसा भगवान हूँ? अधिकांश चेहरे ऐसे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बात आपने व्यवस्थित पूरी सुनी नहीं, समझी नहीं, निर्णय नहीं। हम सब कौन है? जोर से बोलो, भगवान। शरीर भगवान है, कर्म भगवान है कि कसाय भगवान है? मैं भगवान। 3 बिंदु बोल रहे हैं अंतिम। भगवान महावीर स्वामी का शासन, वीर शासन, तो इसमें आप पूजा में पूरा पढ़ लेना, कल अपन सुबह पढ़ेंगे। भगवान महावीर का शासन इस विश्व में क्यों सब शासनों से, धर्मों से न्यारा है? क्या कहा? क्यों न्यारा है और क्यों हमें प्यारा है? और इसके पहले वीर शासन क्या है, क्यों जग से न्यारा है और क्यों हमें प्यारा है? 3 चीज एक बार फिर। वीर शासन क्या है और क्यों दुनिया से न्यारा है और क्यों हमें प्यारा है? नोट कर लो, नोट कर लो। यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाला ही वीर शासन है। हमें भगवान आत्मा बताने वाला ही वीर शासन है। वस्तु स्वतंत्र को बताने वाला ही वीर शासन है। और ये दुनिया के किसी धर्म में ये बात है नहीं बताई। भगवान बनने की और भगवान की बात बताई। भगवान दास बने रहो, भगवान के भक्त बने रहो, बस इतनी बात है। तो भगवान हो और भगवान बन जाते हो पर्याय में, ये कौन सा शासन बताता है? वीर शासन। इसलिए ये दुनिया से न्यारा है, इसीलिए हमें ये प्यार। 3 चीज समझ में आई? वीर शासन क्या है, क्यों दुनिया से न्यारा है और क्यों हमें प्यार। हम सब इस पवित्र सत्य शाश्वत, सत्य शाश्वत, सरल, संक्षिप्त, सुखदायी जिन शासन को समझकर हम भगवान बने, इतनी बातें बताई। जैन शासन कैसा है?
सत्य, शाश्वत, सरल, संक्षिप्त और सुखदायी। पहला क्या बोला? दूसरा, तीसरा, चौथा और सुखदायी। ये 5 जिन शासन की विशेषता है, इसकी चर्चा रात में करेंगे, इन 5 बिंदुओं की। तो ऐसे वीर शासन को पाकर हम भी वीर और महावीर बने। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, हमें सीता बनना है, हमें अंजना बनना है। पक्का? तो हम सब ऐसे शासन को पाकर भगवान बने, इसी मंगल भावना से विराम। वीर हिमा